श्री स्वय नमस्तुभ्यम। आज श्री कांवर शिव महापुराण की कथा जो रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी, जिसमें गुरुजी ने शुगर से जुड़ा हुआ एक उपाय बताए, कांवर से जुड़ी हुई जानकारी बताए, 2 स्वास्तिक का उपाय बताए। और आज कथा में गुरुजी क्यों रोए। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे सत्कार की ओर जा रहे हैं, तो आपको ये अनुभव होना चाहिए मेरे पूर्व के कर्म श्रेष्ठ होंगे। और अगर आप मदिरा की दुकान में खड़े हो, वेश्यावृत्ति जुआ के दुकान में खड़े हो, गलत मित्रों के साथ खड़े हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पूर्व में हमने जरूर कोई पाप किया होगा। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बस स्टैंड के पास मकान है, उसको गर्मी है। रेलवे स्टेशन के पास मकान है, उसको गर्मी है। थाने के पास मकान है, उसको गर्मी है। मेन रोड पर जिसका मकान है उसे गर्मी है कि मेरा घर मेन रोड में है। ऐसी गर्मी जितना उनको है उससे कई ज़्यादा गर्मी आपको होना चाहिए कि आपकी पहचान महादेव से है। आप रोज़ महादेव को मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, ये मेरी पहचान है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। सनत कुमार जी छत्तीसगढ़ से आए। उन्होंने पत्र लिखा, 3 साल की उनकी बेटी आँख में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा बचने का कोई चांस नहीं है। तब पड़ोसी ने कहा, आप उस बच्ची को रोज़ शिव जी के मंदिर लेके जाएं और शिव जी पर जल चढ़ाएं और उनके आँखों में वह जल लगा दें। उन्होंने ऐसा किया और पशुपति व्रत किया। 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए और कहा, इसका कीमो चालू कर दीजिए। तब जांच हुई। बाबा की कृपा से उनकी बीमारी समाप्ति पर आ गई और आँख की रोशनी आ गई। गुरुजी ने उसे व्यासपीठ पर बुलाया और गुरुजी इस बच्ची को बेलपत्र देकर कहें, जो खुशी मुझे मिली सारी दिवाली इसके आगे फीकी है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। किरण अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से आए। उन्होंने पत्र लिखा, उनकी बेटी सीए फाइनल की परीक्षा में असफल रही। वो हिम्मत हार गई, कही माँ अब मैं तैयारी नहीं करूँगी। फिर उन्होंने कहा, शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा और बीच वाली पत्ती पर शहद लगा और ज़्यादा मेहनत कर वो पशुपति व्रत भी की। फिर एग्ज़ाम दी। वो 2 साल से नहीं निकल पा रही थी। उनकी बेटी सीए बन गई। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। रायपुर से एक महिला ने पत्र लिखा। वो सीहोर वाला महाराज कहता है, जो भी कथा में बैठ कर बोलो महादेव देते हैं। वो भी रायपुर कथा में एक दिन बैठ गई और कहा, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, तू अगर 4 व्हीलर गाड़ी दे दे तो जहाँ कथा होगी वहाँ मैं जाकर कथा सुनेंगी। बाबा ने उसे 4 व्हीलर दे दी। वो कथा सुनने कथा पंडाल में आई। छठे जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगे की कथा जानकारी देते हुए बताया, 10 से 14 तारीख को पार्थिव शिव महापुराण की कथा होगी, जो भूमेश्वरी माता के धाम में दतिया में 1 से 4 बजे तक होगी। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी सीतेश्वर महादेव का वर्णन किए। ये नैनीताल के वन क्षेत्र सीताबनी में है। यहाँ माँ सीता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लौ और कुश द्वारा लाए 2 लोटे जल एक साथ समर्पित किए और विसर्जन के लिए शिवलिंग उठाया तो वो शिवलिंग नहीं उठी ना हिली। वो शिवलिंग आज भी वहाँ है। वहीं थोड़ी दूर में माँ सीता भूमि में समा गई थी, वो भी जगह वहाँ पर है। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। अमृता जी जो यूपी से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, पति भी नहीं है। उनके 2 छोटे छोटे बेटे टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर
शिव जी पर जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किए और वो अपने माँ को देना प्रारंभ किए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं मिला। उतना पैसा नहीं कि बड़े डॉक्टर को दिखा सके। बाबा ने उनकी बीमारी ठीक कर दी। बच्चों को उनके पापा ने पहले जो पैसे दिए थे वे गुल्लक में रखे थे। वो गुल्लक फोड़ के पैसे निकाल कर कथा सुनने आए। गुरुजी ये पत्र पढ़ने के बाद रोने लगे। गुरुजी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए। गुरुजी ने कहा, महादेव को मालूम है उसकी गुल्लक छोटी है, पर मैं जब दूंगा मेरी गुल्लक छोटी नहीं। गुरुजी ने कहा, जमीन में पड़े पत्थर को भी तराश कर मेरा महादेव हीरा बना देते। घनश्याम जी अग्रवाल जो कथा करा रहे वे इनके जीवन भर का पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। बढ़ते नवी जानकारी की ओर गुरुजी के पास एक पत्र आया जिसके द्वारा गुरुजी ने उपाय बताए। पति पत्नी दोनों को शुगर हो गया था। बेलपत्र के नीचे के 2 पत्ती में लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर शिव जी पर अशोक सुंदरी का नाम लेकर उन्होंने चढ़ाया। फिर उसी को धोकर बाबा का प्रसाद पाकर वो ले लिए। उनका आचमन किए। उनका शुगर लेवल बराबर हो गया। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर ने इंसुलिन लेने को कहा। इंसुलिन लेने के बाद किसका इंसुलिन बंद हुआ है और बिना दवाई के इनका इंसुलिन बंद हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया। करते हुए 10वीं जानकारी की ओर गुरुजी कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ जानकारी दिए। गुरुजी ने कहा, कांवड़ यात्रा के लिए घर से निकले तो घर के बाहर 2 स्वास्तिक बनाकर अवश्य निकले। जब कांवड़ जल चढ़ाकर घर आए तो कांवड़ जल उस स्वास्तिक पर छींटे। उस घर के कभी लक्ष्मी समाप्त नहीं होती, हमेशा भरी रहती है। 11वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, आप जहाँ से कांवड़ जल भर रहे हैं और शिव जी तक जा रहे हैं तब तक आपके मुख से व्यर्थ की बात नहीं निकलना चाहिए। केवल बाबा का नाम स्मरण करें। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अपना खुद का गुणगान ना करें, ना अपने मुख से किसी की निंदा करें, ये हमारे पुण्य को नष्ट कर देता है। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर में लाइन में लगकर ही मिलेगा। सीहोर का रुद्राक्ष कहीं नहीं बिकता, ना भेजा जाता है। गुरुजी ने जानकारी दिए कि 6 तारीख को जो कथा होगी वो कथा दोपहर के 1 बजे से होगी। थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।